और बड़े बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई। अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया? आप बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेज़ों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज़ हैं, प्रॉपर अंग्रेज़ हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं। उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फ़ैन, जिन्होंने रिसेंटली अपने खुद का चैनल भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है आबिद अली ऑफिशियल। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो काइंडली इनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आबिद अली, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं बीइंग पाकिस्तानी? नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन हैं आप, इलेक्शंस हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी पावर में आ रहे हैं और कह लें कि 400 अबूरियत का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। क्या रिव्यूज़ हैं आपकी इस चीज़ को लेकर, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? जी मैडम, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इधर मैं एक बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। अभी इंडिया में क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों के लिए जो है ये बात है। और देखिए 400 पार की जो बात है, देखिए किसी भी मुल्क में इलेक्शन हो, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल 500 सीटें हैं, तो जो इलेक्शन लड़ रहा होगा कंपटीटर तो यही कहेगा ना कि मैं 500 सीटें लेके जाऊंगा जी, मैं 600 लेके जाऊंगा। अगर उन्होंने ये दावा किया है कि मैं 400 पार जाऊंगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब क्रिटिसाइज़ जो कर रहे हैं वो उन चीज़ों को देखिए मैडम, कि क्रिटिसाइज़ जो कर रहे हैं उनका अपना गिरेबान आप चेक कीजिए कि वो लोग कौन हैं। देखिए मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा, आप गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में जो ताकतवर वज़ीर आज़म होता है ना, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए मीडिया को ख़रीदा जाता है या बड़े एक्सपर्ट लोगों को ख़रीदा जाता है। जो लोग उस वक्त के सुपरस्टार होते हैं उन लोगों को ख़रीदा जाता है। जैसा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने मिशन 100 करोड़ स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं उनका नाम, कहीं ध्रुव रेठी की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राठी साहब की ही मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मिशन 100 करोड़ का जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। अभी देखें, जब आप नेगेटिव चलते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को गलत भी आप खुद कर सकते हैं और सही भी आप खुद कर सकते हैं। और वो तो इतने जीनियस मैन है, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं। और अच्छा, उनका ये काम भी नहीं है, जो वीडियो वो कर रहे हैं ना, उनकी तो स्टडी के ऊपर वीडियो हैं, ध्रुव राठी की एकेडमी वाला सिलसिला है। तो आप फिर इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, अब ध्रुव राठी साहब जो हैं, ये कौन है, ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप इस चीज़ को लेके कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी मिसिस कहाँ की है, उनके बच्चे कहाँ के, फैसले वो इंडिया के कर रहे हैं। देखिए ये इंडिया के अंदरूनी मामला है, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है। देखें, हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज़ बरतानिया के आज भी ग़ुलाम हैं। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी ज़िंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेज़ों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज़ हैं, प्रॉपर अंग्रेज़ हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं, उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आबिद भाई, आपकी बात सही है, मैं एग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल
जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीज़े की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीज़े के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, वो पाकिस्तान लेने के आते। वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर ये आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी हैं या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल का कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें झूठ हैं, बकवास है। और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो ये फेक है। आज मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लेंगे, इन्हें वोट भी कोई नहीं डालेगा, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तो वोट हमेशा मिलता है कारकर्दगी के ऊपर। आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, IIT में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को चांद पे पहुँचाने के लिए आपने कितना काम किया, G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है मैडम, ये बातों पे नहीं मिलता। अभी देखें जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो मीडिया है, जो इस टाइम अभी देखिए मैं सुन रहा था गोदी मीडिया, मोदी साहब ने पूरा मीडिया खरीद लिया। और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के अगेंस्ट हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है तो पूरा मीडिया उनके। देखिए आपको आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुहब्बे वतन वज़ीर आज़म ना बन जाए आपका मुल्क का फिर दोबारा, क्योंकि वो सख्त वज़ीर आज़म है, वो सख्त फैसले लेता है। आबिद भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईने का एक रुख दिखाया जा रहा है, आईने का दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा? जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए ये जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज़ को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए। आपके एक सिख वज़ीर आज़म थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि क्या आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था, क्या आपके मुल्क को अमेरिका इज्जत देता था, या अमेरिका आपके मुल्क के फैसले करता था? तो आप प्लीज़ ज़रा उस वक्त के अंदर जाइए। आई थिंक सो कि लोग इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क को कैसे लूटा है। यूट्यूबर्स बस ये चीज़ दिखाने पर तुले हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे उन्होंने गैस सिलेंडर्स दिए हैं, वो ये नहीं देख रहे उन्होंने सोलर पैनल्स लगवाए, वो उनकी कोई तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो कि शायद है भी नहीं है। देखिए बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब किसी को डिग्रेड करना होता है ना, जब आप देखिए डिग्रेड किस बेस पे किया जाता है कि सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं। दुनिया के हर मुल्क का वज़ीर आज़म उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज़ को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई। अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज़ को हैं। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान। मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज़ को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीज़ों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है।
3 से 4 करोड़ 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं भाई साहब। आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखें वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं इस चीज़ का पता है। उनकी मिसिस कौन है आपको इस चीज़ का पता है। मैडम आप देखिए ना, उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज़्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूँगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहाँ से कहाँ गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फ़र्क चेक कर ले, कितना बड़ा फ़र्क आया है। तो मैडम ये फ़र्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आएँ, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। आज इंडियन प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती हैं मैडम। किसने कहा कि अपने मुल्क दूसरे मुल्क में जाने की बजाय अपने मुल्क की जो आइलैंड्स हैं, अपने मुल्क के जो जजीरे हैं, उन पर आए और अपने मुल्क को और पैसा कमा कर दें? देखें, ये मालदीव्स की तरह जो एक आयरलैंड था जिसके ऊपर मैंने एक लक्षद्वीप जो है ये इंडिया का है। अच्छा, ये हमारे जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स होते हैं ना या वज़ीर आज़म होते हैं, इन्हें छुट्टियों पे भी कहीं जाना हो तो इन्हें यूरोप चाहिए, इन्हें दुबई चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क की एक जगह मुतारफ़ करवाई जिसे देख के हज़ारों टूरिस्ट आ रहे हैं उधर देखने के लिए। तो फ़ायदा किसका हुआ? इंडिया का फ़ायदा हुआ। किसने कहा कि दूसरे मुल्कों में जाके वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं करनी, अपने मुल्क में? देखिए राजस्थान है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आकर अपनी जो शादियाँ हैं वेडिंग डेस्टिनेशन से ढूंढे ताकि अपने मुल्क की इकोनॉमी और मजबूत हो। देखिए, मैं तो अंबानी साहब को इस बात में लेके आऊँगा। अंबानी फैमिली की जब शादी हुई ना, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को बुलाया अपने मुल्क में। वो अंग्रेज़ों के मुल्क में जाके प्रोटोकॉल नहीं लिए उन्होंने सारे अंग्रेज़ों को खरीद के इधर बुलाया। कई ऐसे सिंगर थे, इंग्लिश सिंगर, जिनके बड़े, एक फीमेल थी बड़ी मशहूर। जी हाँ, तो जिन्होंने पहले अकड़ दिखाई थी और आज नोटों के लिए वो कैसे इधर आई थी, तो अंबानी से सीखे। अच्छा, अंबानी साहब की ध्रुव राठी साहब के साथ मैं एक चीज़ जो है ना मिक्स करना चाहूँगा। राठी साहब जो है ना, इन्होंने एक बात की थी कि अंबानी फैमिली को मोदी साहब ने बड़े फ़ायदे दिए। और भाई इंडिया वालों, आपको अकल क्यों नहीं आ रही इस बात को लेके? आपके पास टाटा अंबानी हैं तो आपकी इज्जत भी है पूरी दुनिया के बीच में। और अंबानी को अगर फ़ायदा दिया तो उसने इंडिया को फ़ायदा नहीं दिया, इंडिया को टैक्स नहीं दे रहा वो। आप इस चीज़ को समझें। और मैं राठी साहब की एक बात कर रहा हूँ, आप ज़रा समझिए इस बात को। जब हिंदुस्तान नहीं था तो जब भी टाटा कंपनी थी, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, वर्ल्ड वॉर 3 हो रही थी, तो जब भी टाटा कंपनी का स्टील गया था, और उन्होंने अंग्रेज़ों ने स्टेटमेंट दी थी इस बात को लेके कि आपके स्टील की वजह से हमारी जानें बची हैं, कि वो स्टील इतना मजबूत आपका स्टील था। तो टाटा और अंबानी ये जब भी थे, और ये बड़े वर्किंग वाले लोग हैं, बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, आप इन्हें भी डिग्रेड कर रहे हो। ये तो पाकिस्तान में होता है भाई राठी साहब, जो आप इंडिया में करवाना चाह रहे हो। पाकिस्तान में मलक रियाज साहब हैं जिन्होंने सोसाइटियाँ बनानी शुरू की, आज वो कहाँ हैं मैडम? उनका नाम भी नज़र नहीं आता, वो पता भी नहीं चल रहा। तो इसी तरह ही अगर अंबानी और ये टाटा वाले ये सारे जो है ना पाकिस्तान में होते ना, आज या तो ये जेलों में होते या मुल्क से भागे होते। इनकी वजह से तो आपकी इज्जत हो रही है भाई साहब। किसने कह लें कि वुमेन एम्पावरमेंट के, औरतों के हकूक पर या औरतों की आज़ादी पर बात की? किसने कहा कि जब चंद्रयान 3 ने एक रिकॉर्ड बनाया, चांद के साउथ पोल पर वो गया, और उसने कहा कि ये सारा लाइव आपने अपने प्राइमरी के बच्चों को भी दिखाना है ताकि हमारी नस्लें याद रखें? देखिए, ये तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी साहब हैं, और एक तो था ना IT, एक था IIT, और एक था यूपीएससी की आप बात करें, ये भी बड़े टफेस्ट एग्जाम्स है भारत के, और एक था AI। तो मोदी साहब ने तो अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमारा बच्चा जो पैदा होता है ना, पैदा होता हुआ बच्चा पहला लफ्ज ये बोलता है, AI का लफ्ज बोलता है पहला बच्चा। तो ये उन्होंने क्वालिटी अपने लेवल पे लेके गए, अपने मुल्क की, अपने बच्चों की। वैसे आपको आबिद भाई यहाँ पर कहना चाहिए मैं क्या क्या छुपाऊं और मैं क्या क्या बताऊं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते नहीं कि दिल को पता है, दिल के राज ना ही निकलवाओ तो अच्छा है, जब ये निकलेंगे तो तूफान बर्पा कर देंगे ये सारी बातें। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि 4 जून बिल्कुल करीब है, नरेंद्र मोदी ओथ लेंगे और बनेंगे अगले प्राइम मिनिस्टर, 10 साल की हुकूमत, और आगे कह लें कि 20 साल देखने को मिलेगी? मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन जो ऑडियंस है, मैं अब आपको सही बात पे लेके आता हूं।
ये लोग हैं मुब्बे वतन, ये जैन मन बात है। इंडियन जो लोग हैं ये अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने वतन पे मर मिटने वाले लोग हैं। जिस तरह हम पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे सकते हैं हम लोग, तो ये लोग देखते हैं काम को। अगर कुछ लोग, ये बड़े चंद लोग हैं इंतशार फैलाने वाले जो है ना, बड़े चंद लोग हैं, ये पूरा भारत नहीं है। और भारत बहुत बड़ा है और उसकी खूबसूरती ये है कि उधर हिंदू भी रहते हैं, उधर मुस्लिम भी रहते हैं, उधर क्रिश्चियंस भी रहते हैं, उधर सिख भी रहते हैं, उधर जैन भी रहते हैं, उधर मतलब बहुत सी ऐसे मज़हब हैं जिनके हमें नाम भी नहीं आता है। तो ये एक खूबसूरती है भारत की। और भारत में 150 करोड़ के करीब जो है ना लोग रहते हैं, तो उनमें से 10 लाख लोग आपके गेस्ट भी हो जाएं तो कोई इतना कोई इशू नहीं है। और उसके लिए देखें किस लेवल पे मीडिया को ख़रीदा गया है, किस लेवल पे देखें कि एक ध्रुव राठी साहब कितनी बड़ी क्लास है जिन्होंने मिशन 100 करोड़ का जो है एक सिलसिला शुरू किया था। हालांकि वो अपनी सही तरीके से स्टडी करें ना तो उन्हें आइडिया हो इस चीज़ को लेके कि इससे अच्छा तो मुब्बे वतन कोई था ही नहीं हमारे। आप अपने भारत के रोड चेक कर लीजिए, अपने भारत की कौन कौन सी चीज़ पे मैं बात करूं, तो इस तरह जो है ना ये डिग्रेड किया जा रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ की पॉलिसी जो है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और अंग्रेज़ कहता है कि किसी भी मुल्क में अगर वज़ीर आज़म आए तो मेरी मर्ज़ी का और मेरे मतलब का वज़ीर आज़म आए। तो ये सारी गेम अंग्रेज़ की हो रही है कि राठी साहब भी प्रॉपर अंग्रेज़ हैं, उनकी मिसेस भी प्रॉपर अंग्रेज़ हैं, अगर उनके कोई बच्चे होंगे तो वो भी प्रॉपर अंग्रेज़ होंगे। देखें जिनकी प्रॉपर्टियाँ मुल्क से बाहर होती हैं, मैं तो हमेशा उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया। अगर आपने कोई पैसा कमाया तो आप तो मुल्क से बाहर ले गए, तो आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया। अब वो लोग बाहर बैठ के मुल्क के फैसले करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, बहुत समझना है। और मैं आपको दोबारा लास्ट में, देखिए अभी इलेक्शन का रिज़ल्ट तो आया नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि आप 400 पार निकल चुके हुए हैं, ये आबिद अली कह रहा है। और 2-4 दिन बाद ये भी रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, तो आपको जीत की मुबारक देना चाहूँगा। मैंने जो अपने नाम से एक नया चैनल बनाया, देखिए मुझे ऑडियंस के लाखों मैसेज आते थे, हज़ारों कमेंट्स आते थे, उसमें सिर्फ यही उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि आबिद भाई हम आपको रोज़ाना देखना चाहते हैं, हम आपको रोज़ाना सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपना चैनल लॉन्च कीजिए। देखिए मैडम, मेरा तो कारोबार गारमेंट्स का है, उस चीज़ का आपको आइडिया है कि मैं तो काम गारमेंट्स का करता हूँ, सारी ज़िंदगी मुझे गारमेंट्स में हो गया। यूट्यूब्स के साथ तो मेरा लेना देना कोई नहीं था। तो मैं अपनी ऑडियंस की अपील के ऊपर, ना मैंने कभी ज़िंदगी में यूट्यूब से पैसा कमाया है और ना आगे पैसा कमाने का आइडिया है मेरा, क्योंकि वो पैसा आएगा, हमारी क्या नीयत है, हमने उस पैसे के साथ क्या करना है वो अल्लाह को पता है। तो आपको प्लीज़, आपको चाहिए कि हमें इस टाइम पूरी सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक करें और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दीजिए आप। थैंक यू।